गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज मनीष गोयल और स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो राइट, बहुत छोटी सी बात, 9th और 10th क्लास का टॉपिक है कि कॉन्करेंट लाइंस होती क्या हैं। पहले तो आप ये समझ लें, इससे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा पैरेलल लाइंस, ठीक, आपने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपने पढ़ा कोइंसाइडिंग लाइंस कि अगर इस लाइन के ऊपर एक और लाइन चली जाए तो लाइंस कैसी होती है आपस में, कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ केवल इस फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। डेफिनेशन आप लोग इसको पॉज करके खुद से अपने दिमाग में जनरेट कर लेना कि यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट से एक लाइन ये पास हुई, इस पॉइंट से एक लाइन ये पास हुई, इसी पॉइंट से एक लाइन ये पास हुई और इसी पॉइंट से और लाइन भी पास हो सकती हैं। तो ऐसी लाइन थ्री और मोर lines that passes through a same point, three or more lines that passes through a same point are said to be concurrent lines। तो ये डेफिनेशन है, आप इसको अपने पास लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, if the three or more lines that passes through the same point then these lines are said to be concurrent lines। ठीक है बच्चों, तो कॉन्करेंट लाइंस को प्रूफ करने के लिए कंडीशंस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पे आपको तीन लाइन दे रखी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये तीन लाइन्स आपको दे रखी हैं कॉन्करेंट और आपको प्रूफ करना है कि बताइए ये कॉन्करेंट होंगी या नहीं होंगी। तो वेरी सिंपल, आप इनमें से किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इन तीनों में से किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपको उन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे, कहने का मतलब ये x और y की जो वैल्यू आप ऑब्टेन करोगे उस वैल्यू को आप तीसरी इक्वेशन में डाल दें। अगर थर्ड इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई देन वी विल से दैट लाइंस आर कॉन्करेंट, राइट। तो ये हमको पढ़ना है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, राइट। इसके बाद जो उसमें दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट। और डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास वो आपका 12th क्लास में डिस्कस किया जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि किस तरीके से आपको कॉन्करेंसी प्रूफ करनी है, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपके लिए ले रहा हूँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इसके बाद हम इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का। तो आपका एक क्वेश्चन है छोटा सा, मेरे लिखने के साथ ही आप इसको वीडियो पॉज करेंगे और बच्चे सारे के सारे बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे बाद में तो वो इसको अपने आप से सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर सही आया नहीं आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the lines 3x minus 4y minus 13 equals to 0, 8x minus 11y minus 33 equals to 0 and 2x minus 3y plus lambda equals to 0 are concurrent। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ चुकी है कि आप लोगों को करना क्या है। मुझे फटाफट से लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए और मैं ये तो कह नहीं सकता कि मुझे भेजकर सॉल्व करके आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ सब बच्चे वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको तीन लाइन की इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीनों की तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं जैसा कि फिगर में बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया, और आपको प्रूफ करना है, फाइंड करना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होने वाली है। तो आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करें और यहाँ से आप क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 13। दूसरी इक्वेशन आपके पास है 8x माइनस 11y इक्वल्स टू 33। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दिया 8 से और दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दिया हमने 3 से। तो ये कितना हुआ 24x माइनस कितना हुआ 8 4 जा 32y इज इक्वल टू कितना हुआ 13 8 जा 604 104। ठीक, उसके बाद कितना हुआ बच्चों, ये हो गया हमारे पास 24x, ये होगा हमारे पास 33y
और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमें कितना मिला 99। आप लोगों को मालूम है दोनों के साइन से अपोजिट है, सेम साइन है, तो सेम साइन होने पे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे साइन चेंज, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हुई। मैं गलती कर गया, सॉरी बच्चों, माय मिस्टेक, बिग मिस्टेक, ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे, 32 और 33, तो आई विल गेट +5, और यहाँ से 104 में से 99 गया तो कितना बचा 5, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल चुकी है 5, तो y की वैल्यू 5 मैंने किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर दी, तो यहाँ पे मैंने 3x - 4 × 5 = 13, तो ये हुआ बच्चों 13 + 20, तो ये हुआ 3x = 33, तो यहाँ से x मेरे को कितना मिला 11। अब मेरे को फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे बोला गया कि तीनों की तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो ये पॉइंट x और y के इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाइड, तो 2x - 3y + लैम्डा = 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इट इज 5 + लैम्डा = 0, तो ये कितना होने वाला है 22, माइनस का कितना हुआ 15 + लैम्डा = 0, इसमें से इसको माइनस किया तो 7 + लैम्डा = 0, देयरफॉर आई गेट लैम्डा = -7। तो यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू आपको आ चुकी है, और हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का एक इकलौता क्वेश्चन है इस कॉन्करेंट लाइंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूं, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 233, राइट बच्चों। अब डिटरमिनेंट मेथड हमारा कहां यूजफुल होगा वो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आपको बोला गया है y = m1x + c1, फिर y = m2x + c2, एंड y = m3x + c3। आपको बोला गया बच्चों की तीनों लाइन ये आपकी कॉन्करेंट है, और आपको प्रूव करके दिखाना है, यू हैव टू प्रूव m1 c2 - c3 + m2 c3 - c1 + m3 and c1 - c2 = 0। तो ये आपको कंडीशन जो है यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करनी है, ठीक। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। अब हमने क्या करना है, ये रिजल्ट हमको प्रूव करके दिखाना है। तीनों लाइंस कॉन्करेंट दे रखी हैं, तो आपको मालूम है किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, ये दोनों y इक्वल है, तो मैंने इक्वेट करा दिया बच्चों। तो ये हुआ m1x + c1 = m2x + c2। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, इसको मैंने इधर शिफ्ट मारा, यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा m1 - m2, एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर c2 - c1। तो जो x की वैल्यू मेरे को मिली वो कितनी मिली c2 - c1 / m1 - m2। तो यहाँ तक से बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी, x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ ना, आई हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y, तो मैंने यहाँ से y को यूज किया, और ये हो गया बच्चों m1, x1 की वैल्यू मेरे पास है c2 - c1 अपॉन में कितना आया m1 - m2, और प्लस में कितना बच्चों c1, राइट। तो मैं जब इसका एलसीएम लूंगा तो सारे बच्चों को मालूम है कि एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू जो मेरे को मिलने वाली है वो होगी c2 - c1 प्लस ऑफ c1 m1 - m2 और अपॉन में m1 - m2। तो मेरे पास x और y की दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, जो कंडीशन प्रूफ करनी है, तो मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये दोनों की दोनों जो x और y की वैल्यू है वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया, और थर्ड इक्वेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है y = m3x + c3। तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दैट इज m1 c2 - c1 + c1 m1 - m2। आप लोग भी बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे इस चीज को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ केवल आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट समझने के बाद अटेम्प्ट खुद से ही करना है। और यहाँ कितना होने वाला है बच्चों m3
और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इट इज C2 माइनस C1 अपॉन में M1 माइनस M2। तो हो सकता है बोर्ड से बाहर जा रहा हो तो थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट किए देता हूँ उसको, ठीक। यहाँ से जो वैल्यू मिली प्लस का कितना आया C3। तो यहाँ सबको क्लियर है ये पॉइंट, तो यहाँ लिखा हमने M1 C2 माइनस C1 प्लस C1 M1 माइनस M2 अपॉन में कितना मिला मेरे को M1 माइनस M2, इसको एलसीएम लिया बच्चों, कितना आया M3 C2 माइनस C1 प्लस C3 M1 माइनस M2 और अपॉन में कितना आया M1 माइनस M2। देखिए ध्यान से, यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई होगी। अब हम करेंगे क्या, ये दोनों टर्म काट सकता हूँ मैं इजीली, वहाँ से आपको चीज़ों को शिफ्ट कराना है, फिर आपको देखना है कि किस तरीके से आपको पेयरिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने इन सारी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट करा दिया। तो शिफ्ट कराने के बाद मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला, देखें ध्यान से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है कहीं पे, M1 C2 माइनस C3 मेरे को चाहिए, यहाँ से मैंने M1 X1 प्लस C2, राइट, पूरा सही चल रहा है, ठीक है। तो मेरे को ऑर्डर पेयरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लफड़ा, M1 C2 माइनस M1 C1 प्लस M1 C1 माइनस M2 C1, इधर शिफ्ट मारूंगा तो बच्चों ध्यान से करेंगे, M3 C2 प्लस ऑफ M3 C1 माइनस ऑफ M1 C3 प्लस ऑफ M2 C3 इक्वल्स टू 0, राइट। अब जो जो पेयरिंग मेरे को करनी है उसको आप समझें ध्यान से, क्या क्या पेयरिंग मेरे को करनी है। मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन जो दिख रहा है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा बोर्ड से बाहर जा रहा है क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा। अभी हमने क्या किया, मेरे को चाहिए M1 के साथ C2 और C3, तो M1 के साथ C2 और C3, तो मैंने दोनों को ऑर्डर ले लिया। तो मैं यहाँ से M1 कॉमन ले लूँगा तो C2 माइनस C3 आ जाएगा। ये स्टेप सबको समझ में आ रही होगी, पहला टर्म मेरा सॉल्व हो चुका है। प्लस M2 चाहिए मेरे को, तो M2 मेरे पास ये रहा, और क्या चाहिए M2 के साथ C1। तो देखिए ध्यान से, मैं अगर इसमें से M2 कॉमन ले लूँगा तो बच्चों ये हो जाएगा C3 माइनस C1। दूसरी स्टेप मेरे पास आ चुकी है। अब मेरे को क्या चाहिए, M3 चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों टर्म तो देखो कटते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को। अब मेरे को क्या चाहिए, M3 चाहिए, तो मैंने M3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से मेरे को कितना बचा, C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। और इस तरीके से जो कंडीशन हमको क्वेश्चन में प्रूफ करवाई है वो यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग अपने NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करें, और जो भी आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।